वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है बुकोल्स रिले। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूं कि आपके जो टॉपिक में आरआरबी जेईई का जो सिलेबस है उसमें रिले में बकायदा स्पेसिफाइड है बुकोल्स रिले। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि रिले में और भी टाइप्स होते हैं वो स्पेसिफाइड है, सिर्फ बुकोल्स रिले स्पेसिफाइड है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, तो डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया, अदरवाइज मुझे 10-15 मिनट इससे बनाने में लगते। तो पहले बात करते हैं कि बुकोल्स रिले क्या होती है। बेसिकली इट इज ए गैस एक्चुएटेड रिले। इट इज ए गैस एक्चुएटेड रिले इन ऑयल immersed ट्रांसफॉर्मर। ठीक, इसका मतलब क्या है ये समझिए। ये हमारी गैस एक्चुएटेड रिले होती है, यानी इसका जो ऑपरेशन होता है वो गैस के प्रेशर की वजह से होता है, प्लस ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर, मतलब एयर कोर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें ये यूज नहीं हो रही है। जिन ट्रांसफॉर्मर में एक मेन टैंक होता है और ऑयल भरा हुआ होता है वहां पे यूज होती है। अब ऑयल की बात करी है तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के बारे में कुछ बात बताता हूं कि इस ट्रांसफॉर्मर ऑयल के दो मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला होता है कूलिंग पर्पस, ओके, कूलिंग। और कूलिंग कौन सी? इनर। जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है उसमें ये आपका ऑयल भरा होता है, मतलब ऑयल में वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक, जिससे कूलिंग आपकी होती है। दूसरा पर्पस होता है आपका इंसुलेशन। दो पर्पस के लिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल यूज होता है। और आप ट्रांसफॉर्मर ऑयल का कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं कि माना मेरी बॉडी है या किसी और की बॉडी है, तो उसमें जो ब्लड होता है, खून होता है, अगर हम ब्लड की टेस्टिंग करें तो कोई भी जो डिजीज होती है ह्यूमन बॉडी में वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेम ट्रांसफॉर्मर ऑयल ट्रांसफॉर्मर के लिए ब्लड का काम करता है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मर में क्या फॉल्ट हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है, अगर आप ट्रांसफॉर्मर ऑयल की टेस्टिंग कर लें तो वो फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है। ठीक, लेकिन इंडिया में ट्रांसफॉर्मर ऑयल की टेस्टिंग 4 से 5 जगह ही होती है और काफी ज्यादा कॉस्टली भी होती है। ठीक, तो ये बस थोड़ा सा मैंने ट्रांसफॉर्मर ऑयल के बारे में बताया था। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर ऑयल हर्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक, अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, बुकोल्स रिले की। बुकोल्स रिले की पोजीशन क्या होती है? बेसिकली ये आपका कंजर्वेटर टैंक या फिर कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में एक पाइप जाता है, वहां पे आपकी बुकोल्स रिले लगाई जाती है। सही, यहां डायग्राम में तो मेन टैंक मैंने यहां बनाया है, कंजर्वेटर मैंने यहां बनाया है, लेकिन फिजिकली क्या होता है कि ये आपका मेन टैंक होता है, ये आपका कंजर्वेटर लगा होता है और यही एक आपका पाइप निकला होता है जिसमें आपकी बुकोल्स रिले लगी होती है। बुकोल्स रिले यूज किस लिए होती है? बेसिकली इसका जो मेजर यूज होता है वो इनसिपिएंट फॉल्ट के लिए होता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। इनसिपिएंट फॉल्ट। अब भाई इनसिपिएंट फॉल्ट क्या होते हैं? इस टाइप के फॉल्ट जो धीरे धीरे होते हैं। सही, कोई फॉल्ट हमारा सडनली हो रहा है तो वो फॉल्ट अलग टाइप का है, लेकिन जो फॉल्ट धीरे धीरे हो रहे हैं उन्हें हम बोल देते हैं इनसिपिएंट फॉल्ट। थोड़ा सा हम जो मैंने डायग्राम बनाया है इस पे देखते हैं। डायग्राम में क्या क्या है। ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, में ऑयल भरा हुआ है, ठीक, मेन टैंक से कनेक्ट है। ये कंजर्वेटर है आपका। अब यहां पे देखिए दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है आपका अपर एलिमेंट और एक एलिमेंट है आपका लोअर एलिमेंट। ठीक, अपर एलिमेंट में भी मरकरी का स्विच लगा है जो टू द अलार्म सर्किट से कनेक्ट है। लोअर एलिमेंट में भी मरकरी का स्विच लगा हुआ है जो आपका ट्रिप सर्किट से कनेक्ट है। इसके अलावा एक ये टेस्ट कॉक है, ये दोनों आपके फ्लैप हैं और ये हिंज है। हिंज से क्या मतलब होता है? बेसिकली माना ये हिंज है, इससे मैंने कोई फ्लैप कनेक्ट कर रखा है, तो ये यहां पे माना कोई प्रेशर पड़ा तो उसकी प्रेशर की वजह से ये ऊपर की तरफ अपने आप चली जाएगी ड्यू टू प्रेशर। सही, यानी
ये आपकी फ्रीली मूव करेगी, और माना ऐसे प्रेशर पड़ रहा है तो इस केस में ये आपकी नीचे की तरफ चली जाएगी। यानी हिंज का मतलब होता है बेसिकली, हिंज को हम एज अ फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो अब आपको यहां इसमें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मरकरी स्विच ये हो गया आपका, और ये हो गया अलार्म सर्किट, ट्रिप सर्किट, फ्लोट जो आपके ये लगे हुए हैं ये फ्लोट हो गया आपके, सही, फ्लैप ये हो गया, ये रिलीज कॉक हो गई। इसके आगे देखते हैं इंसिपिएंट फॉल्ट। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपकी बुकोल्स रिले होती है ये ग्रेटर देन 750 kVA, ट्रांसफार्मर की अगर रेटिंग 750 kVA से ज्यादा है तब हम बुकोल्स रिले का यूज करते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग लेस देन 750 kVA है तब हम इसका यूज जनरली नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है कि 750 kVA से कम रेटिंग के ट्रांसफार्मर में यह आपकी अन इकोनॉमिकल हो जाती है। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करती है। सही है, तो जब भी कोई इंसिपिएंट फॉल्ट आता है, धीरे धीरे वाला फॉल्ट, तो उस केस में क्या प्रोसेस होता है जिससे कि बुकोल्स रिले आपकी ऑपरेट करती है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जब भी कोई इंसिपिएंट फॉल्ट आएगा तो उस केस में क्या सीक्वेंस बनेगा। इंसिपिएंट फॉल्ट, ठीक, इंसिपिएंट फॉल्ट आया तो इंसिपिएंट फॉल्ट के आने की वजह से एक हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉल्ट आएगा तो हीट आ रही है, सही, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब जब हीट प्रोड्यूस हो रही है ट्रांसफार्मर ऑयल में, तो आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, ट्रांसफार्मर, ये साइन होता है ट्रांसफार्मर का लिखने का तरीका, ट्रांसफार्मर ऑयल डीकंपोज, तो उस केस में ये आपका डीकंपोज होता है। ठीक, अब डीकंपोजिशन की वजह से क्या होता है, डीकंपोजिशन की वजह से गैस रिलीज होती है। ठीक, इसीलिए इसे हम गैस एक्चुएटेड रिले कहते हैं। जब गैस रिलीज होगी तो उस केस में क्या होगा, 70% आपका हाइड्रोजन होता है इस गैस में, और भी गैसेस होती हैं लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो हाइड्रोजन गैस का होता है। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बहुत लाइटली वेट होती है, तो मैं लिख दे रहा हूं लाइटली, यानी बहुत हल्की होती है। ठीक, तो जब ये हल्की होती है तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, कंजर्वेटर टैंक की तरफ। तो कंजर्वेटर टैंक की तरफ अगर जाने की कोशिश करती है तो उस केस में देखिए ये ऐसे जा रही है, तो माना अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं तो ये है, ये आप इस पे प्रेशर डालेगा तो इससे टच कर जाएगा, इससे टच कर गया तो उस केस में क्या होगा, शॉर्ट, ये आपका क्लोज सर्किट हो जाएगा और ट्रिप सर्किट पे सिग्नल चला जाएगा। सेम अगर यहां पे टच कर गया तो ये भी आपका क्लोज सर्किट और ये आपका अलार्म सर्किट पे सिग्नल चला जाएगा। तो एक पॉइंट और याद रखने वाला है, ये तो हो गई ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें आपके दो टाइप के एलिमेंट है। जो ये अपर वाली हिंज लगी हुई है इसे हम बोलेंगे इतने पार्ट को अपर एलिमेंट। ठीक, और जो नीचे वाले पार्ट में लगी है इसे बोलेंगे लोअर एलिमेंट। तो पहले अपर एलिमेंट की बात कर ले रहे हैं कि अपर एलिमेंट का क्या यूज है। बेसिकली अपर एलिमेंट आपका तब ऑपरेशनल होता है जब इंसिपिएंट फॉल्ट होते हैं, सही, इंसिपिएंट फॉल्ट। और लोअर एलिमेंट कब ऑपरेट होती है, लोअर एलिमेंट तब ऑपरेट होती है जब आपका सीवियर फॉल्ट होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, अपर एलिमेंट इंसिपिएंट फॉल्ट में और लोअर एलिमेंट सीवियर फॉल्ट में। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये इससे टच हो रही है, माना कोई इंसिपिएंट फॉल्ट आ रहा है, गैस रिलीज हो रही है, गैस के रिलीज होने की वजह से इस पे एक प्रेशर डल रहा है,
तो ये मूवमेंट करके यहां पहुंच जा रही है, तो ये टच हो गए, तो ट्रिप सर्किट पे सिग्नल पहुंच गया। ठीक, अब सॉरी ये यहां पे लोअर एलिमेंट है, ठीक है, तो इंसिपिएंट फॉल्ट नहीं, सीवियर फॉल्ट की बात हो रही है, तो सीवियर फॉल्ट हुआ ट्रिप सर्किट। अब ट्रिप सर्किट का मतलब क्या होता है? ट्रिप सर्किट का मतलब हमारा ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर है उसे हमने मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी अब हम उसकी रिपेयरिंग करेंगे, उसके बाद फिर उसे मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये ट्रिप नहीं हुआ होता तो हमें डैमेज हो सकता था हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक, और दूसरी बात कर रहे हैं अपर एलिमेंट की, सही, अपर एलिमेंट इंसिपिएंट फॉल्ट के लिए यूज हो रहा है। तो गैस आई, रिलीज हुई, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा है कि ये दोनों आपस में टच कर गए। जैसे ही ये टच करेंगे अलार्म सर्किट को सिग्नल चला जाएगा कि भाई कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये अभी मेन सप्लाई से इसे डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक, उसके अलावा बुकोल्स रे की बात करें तो इसका एक मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है? मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि ये सिर्फ ऑयल इमर्स टैंक में यूज होती है। ठीक है, मतलब अगर जितने पार्ट आपके ऑयल के अंदर डूबे हुए हैं, ऑयल के अंदर हैं, ठीक, वहां तो ये फॉल्ट डिटेक्ट कर लेगी। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि अपर पार्ट में भी कुछ केबल की लीड्स गई होती हैं, तो अगर उसमें फॉल्ट आ जाए तो ये उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती है। बस इसका एक यही डिसएडवांटेज है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई दी कि बुकोल्स रिले सिर्फ ऑयल इमर्स में यूज होती है, ना कि एयर कोर ट्रांसफार्मर के केस में। थैंक यू।